हेलो दोस्तों, लोगों का दिल कैसे जीता जाए ये सीखने के लिए आपको कोई बुक पढ़ने की क्या ज़रूरत है। इसके बजाय आप दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त बनाने वाले की तकनीक क्यों नहीं सीखते। वह कौन है, वह कैसे दिखता है, वो आपको कल सड़क पर आता हुआ दिख सकता है। जब आप उससे 10 फुट की दूरी पर होंगे तो वो अपनी पूंछ हिलाने लगेगा। अगर आप रुककर उसे पुचकारेंगे तो वह कूदकर आपसे लिपट जाएगा, अपने प्यार का इजहार करेगा। और आप जानते हैं कि उसके इस प्रेम दिखाने के पीछे का राज क्या है। उसके दिल में कोई स्वार्थ या कपट नहीं है। वो आपको कोई चीज़ बेचना नहीं चाहता या वो आपसे शादी नहीं करना चाहता। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुत्ता ही ऐसा एकमात्र जानवर है जिसे जिंदा रहने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता। मुर्गी को अंडे देने पड़ते हैं, गाय को दूध देना पड़ता है और चिड़ियों को गाना गाना पड़ता है, बट कुत्ता आपको सिर्फ प्रेम देता है, प्रेम के सिवा कुछ नहीं देता। दूसरों में रुचि लेकर या फिर दूसरों के ऊपर इंटरेस्ट लेकर आप 2 महीने में इतने ज़्यादा दोस्त बना सकते हैं जितने कि आप 2 साल में बना पाएंगे, अगर आप यह चाहें कि दूसरे आप में रुचि लें। बट हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो इसी बात की कोशिश करते हैं कि दूसरे लोग उनमें रुचि लें, और इसी वजह से वे एक के बाद एक गलतियां करते चले जाते हैं। जाहिर है कि उन्हें अपने प्रयास में सफलता नहीं मिलती, वे असफल हो जाते हैं। लोगों की आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनकी मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनकी दिलचस्पी तो खुद में है। सुबह दोपहर शाम 24 घंटे। न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी ने ये जानने के लिए एक सर्वे किया कि टेलीफोन पर होने वाली चर्चा में किस शब्द का प्रयोग सबसे ज़्यादा बार किया जाता है। जी हाँ, आप ठीक समझे। सर्वे से ये पता चला मैं शब्द सबसे ज़्यादा बार बोला जाता है। 500 चर्चाओं में मैं 3900 बार बोला गया। दोस्तों, तो मैं एक बार फिर से आपको एक मज़ेदार फैक्ट बताऊं। इसी तरह जब आप कोई ग्रुप फोटो देखते हैं जिसमें आपकी तस्वीर हो तो आप सबसे पहले किसकी तस्वीर खोजते हैं। अगर हम सिर्फ लोगों को प्रभावित करने और खुद में उनकी दिलचस्पी जगाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास सच्चे और अच्छे दोस्त नहीं होंगे। सच्चे दोस्त इस तरह नहीं बनाए जाते। वीना के पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट अल्फ्रेड एडलर ने व्हाट लाइफ शुड मीन टू यू नाम की बुक लिखी है। इस बुक में उन्होंने लिखा है, जिस व्यक्ति की दूसरे लोगों में रुचि नहीं होती उसे जीवन में सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं और वह दूसरों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। इसी तरह के व्यक्ति सबसे ज़्यादा फेलियर देखे गए हैं। जब हावर्ड थॉर्सन ब्रॉडवे में आखिरी बार अपना शो दे रहे थे तो वहीं पर डेल कार्नेगी भी उनके साथ था। थॉर्सन बहुत ही पॉपुलर जादूगर थे। उन्होंने 40 साल तक दुनिया भर में घूम घूम कर अपना मायावी जादू दिखाया था। वे ऐसे जादू दिखाते थे कि दर्शक अपनी उंगलियां तक चबा डालते थे। उनके शो देखने के लिए 6 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने टिकट खरीदे थे और उन्हें लगभग 20 लाख डॉलर का मुनाफा हुआ था। ऑथर ने उनकी सफलता का रहस्य पूछा। आपको ये बात जानकर ताजुब लगेगा कि उनकी सफलता का स्कूल की शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। बचपन में ही अपने घर से भाग गया था, मालगाड़ियों में सवार होकर यात्राएं करता था, घर घर जाकर खाने की भीख मांगता था। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, उन्हें जादू का सबसे अधिक ज्ञान था? नहीं। उन्होंने अपने बारे में बताया कि जादू पर सैकड़ों बुक लिखी जा चुकी हैं और 20 लोग उनके जितना जादू जानते हैं, पर उनके पास ऐसी 2 चीज़ें थी जो दूसरे लोगों के पास नहीं थी। पहली, उनमें ये क्षमता थी कि वे स्टेज पर अपने व्यक्तित्व टैलेंट को दिखा सकते थे। अपने हर काम, आवाज़ की हर लहर, आंखें उठाने की हर हरकत की पहले से ही रिहर्सल कर लेते थे। बट इनके अलावा सही में थॉर्सन को लोगों में वास्तविक रुचि थी। उन्होंने बताया कि कई जादूगर ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मेरे सामने कुछ मूर्ख लोग बैठे हुए हैं जिनमें कोई बुद्धि नहीं है, मैं तो इन्हें आसानी से मूर्ख बना लूंगा। पर एक्चुअल में थॉर्सन का तरीका पूरी तरह से अलग था। वो जब भी स्टेज पर जाता था तो खुद से कहा करता था, मैं शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ कि लोगों ने अपना समय निकालकर मुझे देखने आए हैं। इन्हीं के कारण मेरी रोजी रोटी इतने अच्छे ढंग से चलती है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इनके सामने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूँ। उन्होंने बताया कि स्टेज पर जाने से पहले खुद से कहा करते थे, मैं अपने दर्शकों से प्रेम करता हूँ, मैं अपने दर्शकों से प्रेम करता हूँ। दोस्तों, ऑथर डेल कार्नेगी बताते हैं कई साल से उनकी आदत बन गई थी कि वो अपने दोस्तों के जन्मदिन याद रखता था। लेकिन वो कैसे, चलो आगे जानते हैं।
हालांकि वो बताते हैं कि ज्योतिष में उनका जरा सा भी विश्वास नहीं था, पर वो सामने वाले से पूछता था कि क्या उनके अनुसार जन्म तिथि और इंसान के स्वभाव में कोई संबंध होता है। फिर ऑथर उनसे उसकी जन्म तिथि पूछता था। अगर वो कहते 25 दिसंबर तो ऑथर मन ही मन दोहराता था 25 दिसंबर 25 दिसंबर, और जैसे ही वो इंसान पीछे मुड़ता था तो ऑथर तुरंत ही उसका नाम और जन्मदिन लिख लेता था और बाद में इसे अपनी बर्थडे बुक में नोट कर लेता था। हर साल के शुरू में वो इन जन्म तिथियों को अपने कैलेंडर पर लिख लेता था ताकि वो उनकी नज़रों के सामने रहे। जब किसी का जन्मदिन आता तो ऑथर उनको चिट्ठी या फिर टेलीग्राम भेज देता था। इसका कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है आप खुद इसे करके देखना। शायद दुनिया में वही अकेला ऐसा इंसान होता था जिसे उसका जन्मदिन याद रहा। अगर हम दोस्त बनाना चाहते हैं, अगर हम लोगों का दिल जीतना चाहते हैं तो हमें लोगों से उत्साह से मिलना चाहिए, पूरे जोश से मिलना चाहिए। जब कोई आपसे फोन पर बात करे तो भी आपको उसी उत्साह उसी जोश से बात करना चाहिए। इस तरह हेलो बोले कि सामने वाले को यह लगे कि आप उससे बात करके खुश हो रहे हैं। कई कंपनियां अपने टेलीफोन ऑपरेटर्स को इस तरह बात करना सिखाती हैं कि उनकी आवाज़ की टोन से इंटरेस्ट और उत्साह प्रदर्शित हो। सामने वाले को यह महसूस होना चाहिए, ये लगना चाहिए कि कंपनी उनका ख्याल रख रही है। कल जब आप फ़ोन पर बात करें तो इस बात को ज़रूर याद रखना। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला होगा तो यार वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो लाते रहेंगे।